कांगड़ा एयरपोर्ट पर इस बार सर्दियों में ट्रैफिक नहीं घटेगा क्योंकि एयरपोर्ट पर जल्दी इवनिंग फ्लाइट्स प्रस्तावित हैं। इवनिंग फ्लाइट से कांगड़ा एयरपोर्ट पर शुरू होने से हैदराबाद से आने वाले पर्यटक एक ही दिन में दिल्ली होते हुए धर्मशाला पहुंच सकेंगे। यही नहीं, यदि किसी व्यक्ति को धर्मशाला से दिल्ली किसी जरूरी काम के लिए जाकर उसी दिन वापस लौटना है तो ये भी इवनिंग फ्लाइट से शुरू होने से संभव हो पाएगा। सर्दियों में पर्यटकों की आमद कम होने के चलते 3 से 4 फ्लाइट्स बच जाती हैं, लेकिन इस बार सर्दियों में सनसेट तक फ्लाइट्स प्रस्तावित हैं। ऐसे में कांगड़ा एयरपोर्ट पर सर्दियों में ट्रैफिक में कमी नहीं आएगी, जो कि अमूमन सर्दियों में घट जाता था। जब शाम की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी तो पर्यटकों के लिए आसानी होगी। मुंबई या हैदराबाद से धर्मशाला आने वाले पर्यटकों को वाया दिल्ली ही आना पड़ता था और एक दिन पहले निकलना पड़ता था, लेकिन जब शाम की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी तो जो पर्यटक सुबह हैदराबाद से निकलेगा वो शाम तक धर्मशाला पहुंच सकता है। शाम की फ्लाइट से शुरू होने से ट्रैफिक बढ़ने के साथ पर्यटक भी बढ़ेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर जल्दी टर्मिनल का फर्स्ट फ्लोर भी बनेगा, इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर हालांकि यात्रियों के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्पेस की कमी की वजह से इस पर कार्य नहीं हो पा रहा था। टर्मिनल का फर्स्ट फ्लोर बनने से इसमें थोड़ा विस्तार तो होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा जिससे कि एयरपोर्ट परिसर में म्यूजियम या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। कि हम लोग सेकंड शिफ्ट ऑपरेशन के लिए काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 2 बजे तक ही ऑपरेशन था। तो हम शाम के ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी प्रयासरत थे। स्टेट गवर्नमेंट भी चाह रही थी, लोकल भी चाह रहे थे, पैसेंजर भी चाह रहे थे और हम भी चाह रहे थे। तो उसका अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने इसे सीरियसली कंसीडर किया और उसका अप्रूवल दे दिया है। तो अब सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे मतलब सनराइज से सनसेट तक अब यहाँ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। अब उसके लिए बस एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है और वो पॉसिबली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि विंटर सेशन जब अभी आएगा अक्टूबर से, उसमें हम शाम की भी फ्लाइट नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो शेड्यूल्ड फ्लाइट थी वो लगभग 16 फ्लाइट मूवमेंट्स डेली के थे, बट वो कुछ वजह से कुछ एयरक्राफ्ट नहीं चल पाए, जिसकी वजह से अब हमारे पास 10 से 12 फ्लाइट मूवमेंट्स डेली होते हैं। और अगर हम इवनिंग तक की बात करें तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि चूँकि विंटर सेशन में जनरली क्या होता है 3 से 4 फ्लाइट्स बचती हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक कम होता है, टूरिस्ट कम होते हैं विंटर में हमारे यहाँ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो अभी हमारा जो ट्रैफिक है वो शायद अब घटेगा नहीं, क्योंकि जो विंटर में घट जाता था, क्योंकि अब हम इवनिंग में फ़्लाइट्स ले सकते हैं। और विंटर में क्या होता है 6 बजे 7 बजे फ़्लाइट पकड़ना थोड़ा दिल्ली वगैरह से मुश्किल भी होता है, क्योंकि उसके लिए आपको 3 बजे निकलना होता है। तो जब आपको शाम की फ़्लाइट्स हो जाएंगी तो टूरिस्ट के लिए बड़ा ईजी है। अब आप बॉम्बे या अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो बाया दिल्ली ही आना है आपको यहाँ, तो आपको एक दिन पहले आना पड़ता था। अब वो घट जाएगा, आदमी अगर सुबह हैदराबाद से निकलेगा तो शाम तक यहाँ पहुँच सकता है। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी जब बनेगी तो मुझे लगता है कि इससे और टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, हमारा ट्रैफिक भी बढ़ेगा और हम सब के लिए कन्वीनियंट भी हो जाएगा कि एक बंदा अगर सुबह यहाँ से हिमाचल से जाके दिल्ली से वापस भी आ सकता है। शाम कॉन्सेप्ट है ये होना चाहिए, बट होता क्या है कि कई कांस्टेंट आ जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा हमारे यहाँ कांस्टेंट है जो हमारे पास स्पेस है, वो अभी आप टर्मिनल जो है हमारा छोटा टर्मिनल है। और एक अपडेट आपके लिए ये भी है कि हम उस टर्मिनल को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर भी बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, जिसके लिए अप्रूवल्स आ गई हैं। तो ये टर्मिनल भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट अभी इतना बड़ा नहीं हो पाया कि हम उसमें म्यूजियम या कुछ और एक्टिविटी कर पाएँ। लेकिन जैसे ये एक्सपेंशन होगा या टर्मिनल बिल्डिंग शायद जब बड़ी होगी तो आप देखेंगे हर एयरपोर्ट्स पे जनरली इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो हमारे एयरपोर्ट पे भी डेफिनेटली होगा। और फिर भी हमने अभी एक टूरिज्म काउंटर एयरपोर्ट के अंदर बनाया हुआ है, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के स्टाफ बैठते हैं। वो वहाँ पे कई पम्पलेट्स भी होती हैं और वो पैसेंजर्स को ब्रीफ भी करते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कितना दूर है। तो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर जो है वो भी हमारे यहाँ स्टेब्लिश है, ये भी बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। बता दें कि वर्तमान में पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिज्म सेंटर एयरपोर्ट के भीतर स्थापित किया गया है, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का स्टाफ उपलब्ध रहता है, जिनके द्वारा पर्यटकों को घूमने योग्य स्थलों की जानकारी देने के साथ साथ सड़क मार्ग की भी जानकारी दी जाती है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर हालांकि शेड्यूल फ्लाइट्स 16 थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ एयरक्राफ्ट नहीं चल पाए, जिसके चलते वर्तमान में 10 से 12 फ्लाइट्स मूवमेंट प्रतिदिन के हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।